श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखे कहु सुधिया। एक बात जीवन में सदैव स्मरण में रखिएगा, जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है? देवेंद्र जी नाम बोलिए तीनों का, बोली। जीवन की 3 अवस्था का नाम बोलिए। हाँ, बालक, चलिए हम बोल दे रहे हैं। बचपन, पहला बचपन, दूसरा युवा अवस्था जवानी, और तीसरा बुढ़ापा। तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा है? हाँ कहिए। बचपन बिल्कुल नहीं, सबसे बढ़िया बुढ़ापा। क्यों महाराज? वीडियो एविडेंस। बचपन आता है छोड़ के चला जाता है, जवानी आती है छोड़ के चली जाती है, और एक बार बुढ़ापा आ जाए ना, हो छोड़ के नहीं जाते है, ले के जाते है। फिर बुढ़ापा नहीं छोड़त है। तीनों अवस्थाओं का अपना एक विशेष स्वभाव है, इसको याद रखिएगा। बचपन में स्मरण शक्ति अपने प्रबल अवस्था में रहती है। 1 वर्ष के बालक को आप अमेरिका छोड़ दीजिए 1 साल के लिए, 1 साल बाद जाइएगा तो आपको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता मिलेगा। 1 साल का बालक केवल 1 साल में अमेरिका में, चाइना में छोड़ दिए तो चुम चाम छिंग छुम बोलेगा, चाइनीज भाषा बोलेगा। और यदि अपनी पूर्वांचल के एक बड़े आदमी को 1 साल अमेरिका छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़िए 5 साल बाद भी आप जाइएगा तो ही पूछेगा और बताओ क्या खबर बा। क्यों? बचपन में स्मरण शक्ति प्रबल होती है, युवा अवस्था में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल हो जाती है, कुछ करने की शक्ति प्रबल होती है, और बुढ़ापे में विचार की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवा उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। इसीलिए किसी भी समिति में, किसी भी संस्था में, किसी भी समूह में 1-2 वृद्ध लोगों का होना अति आवश्यक है। शरण बाबू, यदि इस समूह में दक्षिण दिशा में जो अन्वेषण में मां के निकले हैं, यदि इनमें जामवंत जी महाराज आज न होते तो श्री हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर दिए होते। रावण को वरदान भी मिला है, या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा। हनुमान जी कपि के रूप में जाते मार के समाप्त कर देते। लेकिन जामवंत जी ने कहा आप कुछ नहीं करेंगे, इतना करे हो तात तुम जाए, बस सीता ही देखी कहु सुधि आई। आप केवल जाइए, सीता जी को देख करके आके रघुनाथ जी को बताइए। ये बात मेरे श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। कपियों से बोले देखिए मैं जा रहा हूं, संकेत बता रहा है कि कार्य पूर्ण होगा, होई ही काज वही हर्ष अभिषेकी। मैं जा रहा हूं तो मुझे प्रसन्नता हो रही है, और ये लक्षण प्रतीत कर रहा है, बता रहा है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। प्रसंग निवेदन कर रहा है कि जीवन में कोई भी कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए, ना तो ना करिए। कई लोग काम करते हैं अरोतो हैं, और याद रखिएगा कार्य ही बताता है कि इस कार्य को किसने किया होगा। बतिया बुझाता हमारे
कई लोग चाय बना देते हैं तो भगवान मालिक है, वो चाय है कि सीरा है, भगवान मालिक है। और कई लोग चाय बना देते हैं तो महीनों उसकी याद बनी रहती है। कहो कल कितना बढ़िया हम लोग चाय पिए। मम्मी पीछे है बेटा। कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए, नहीं तो न करिए। हनुमान जी कहते हैं होई ही काज मोहि हरस से की। जब तक मैं पता लगा कर न आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत। सही दुख कंद मूल फल तब लगे मोहि। भक्ति न छिपना सिखाती है माई बाप, भक्ति छपना नहीं सिखाती। आजकल लोग छपना चाहते हैं, छिपना नहीं चाहते, इसलिए छिपा के रखिए। कहो हनुमान जी कहें जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। मुझे प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। यह कही नाई सबनी कहू माथा, चले हरस ही धरी। भगवान को हृदय में धारण करके श्री हनुमान जी महाराज चले। कहां चले? किनारे एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। यहां सबसे नजदीकी जो एयरपोर्ट है ना, वो शायद बनारस का है। जब आप जहाज से यात्रा करने जाएंगे तो जहाज में बैठने के बाद वो जहाज रनवे के एकदम एक छोर पे जाके खड़ा हो जाता है। पहले धीरे धीरे चलता है, उसके बाद छोर पे जाके खड़ा हो जाता है रनवे के। और उसके बाद जब एटीसी से कमांड मिलता है टेक ऑफ का, तब जो पायलट है, सामान्यतः 2 इंजन होते हैं हर जहाज में, तो दोनों इंजन के थ्रस्ट को फुल कर देता है। और उसके बाद से वो जहाज रनवे पर दौड़ते दौड़ते उड़ जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है, ये हनुमान जी महाराज का रनवे है। तो स्वामी जी कहते हैं कौतुक कूद चढ़े उतार। हनुमान जी महाराज खेल खेल में उस पर्वत के ऊपर कूद के चढ़ गए। कितना डिस्टेंस कवर करना है हनुमान जी को? 1200 किलोमीटर, 100 योजन की दूरी तय करनी है। हनुमान जी अब सुंदर नाम के पर्वत से उड़ने वाले हैं। हनुमान जी भी अपन इंजन शुरू किए हैं। क्या दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर सवारी। पर्वत पर बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर सवारी, तरके पावन तनय बल भाई। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। न्यूटन कहता है कि लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने डिस्कवर किया है, लेकिन न्यूटन के जन्म के पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के गए हैं। यहां दर्शन करिए, न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन ने कहा। इसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, जैसे हनुमान जी चले चले उसोगा पाताल तुरंता। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गया पाताल में, और परिणाम पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान का मोघ बाण जाता है, आज हनुमान जी नहीं जा रहे, श्री हनुमान जी भगवान के अमोघ बाण बन के जा रहे हैं। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। मैनाक समुद्र से बाहर निकले और हनुमान जी से कहे, हनुमान जी थोड़ा मेरे ऊपर आप रेस्ट कर लीजिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए।
बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ, पवन देव का। हनुमान जी बोले बाबूजी के मित्र बाबूजी के समान होते हैं। रुकिए चाचा जी। हनुमान देहि पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श करके उनको प्रणाम किया, आदर किया। मैनाक बोले विश्राम करिए। हनुमान जी बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिश्राम। हनुमान जी बोले जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला विश्राम लेने वाला बोला करिए। आप लोग तो विश्राम लेके बैठे हैं जब हम महाराज बोलिए रहे, हमको क्या मतलब बोल रहे? विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जीवन में जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है विश्राम से दूर रहिए। आराम से न कभी कुछ हुआ है न आराम से कभी कुछ होने वाला है। आराम से हो भी जाएगा तो टिकने वाला नहीं है। लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो बेचैन रहिए, दिन रात लगे रहिए। भैया खाली नहीं खे बैठला का। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रणाम करके चले। हनुमान जी के जाने से खलबली हलचल कहां तक गई थी? पाताल में। उसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे बैठे हैं। देवताओं को पता चल गया श्री हनुमान जी लंका जा रहे हैं। बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा आई, आकर हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गई। बोली देवताओं ने भोजन बना के तुमको परोसा है मेरे सामने, मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले माई थोड़ा कंट्रोल करो भूख, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। भगवान का कार्य करके माँ की सूचना राम जी को देकर अब मैं स्वयं तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हम सही बोल रहे हैं मैया, हम स्वयं आ जाएंगे। कवन्यु जतन दे नहीं जाना, फिर ग्रससी न मोहि कहो। जब किसी भी प्रकार से सुरसा श्री हनुमान जी को आगे बढ़ने नहीं दी तो हनुमान जी बोले ठीक है, इतनी ही भूख लगी है तो चलो मुंह खोलो, खोलो खाओ। भाई खाने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, 12 किलोमीटर लंबा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। सरकार पहले अटेम्प्ट में एवरेस्ट से बड़ी हो गई सुरसा। हनुमान जी 2 जोजन के बन गए। ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुख ते ठयो, 16 जो जन मुख ते ठयो। तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। है जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु गुण कपि रूप दिखावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन की भान, सत जो जन तेहि आनन की भान। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का मुख बनाया, हनुमान जी हो गए 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन हुई, हनुमान जी कितने हो गए? बोलते जाइए कितने जोजन? 8। सुरसा 16, हनुमान जी 32। सुरसा 50, हनुमान जी
बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख खोला, शरीर नहीं सरकार, सत्य जो जनत ही आनन कीन्हा। ये जो मुंह खोली थी इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले अरे 1200 किलोमीटर की हो गई 100 योजन की, यदि मैं इसका डबल मारूंगा तो मैं 200 योजन का लगभग 2500 किलोमीटर लंबा, इतना लंबा हो जाऊंगा तो बिना कहीं आए गए मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां हाथ रहेगा सीता मैया के पास। राम जी सोचेंगे भेजा हूं सामने जा रहे हैं, और क्या गारंटी है मेरे 200 योजन होने के बाद ये 300 योजन की नहीं होगी है? जैसे 100 योजन का मुख खोला हनुमान जी सोचने लगे, और सुरसा तैयारी में है कि जैसे ही 300 हो तो मैं 500 मारूं। अभी सोच ही रही थे, तब तक हनुमान जी क्या किए, अति लघु रूप पवन सुतली। हनुमान जी कैसा रूप लिए, लघु नहीं अति लघु रूप, एकदम छोटा सा रूप बना लिए। अब बना करके क्या किए, बदना पैठे पुनि बाहिर आ। लघु रूप बना करके श्री हनुमान जी मुख खोल के बैठी थी 100 योजन का, सुरसा के मुख के भीतर चले गए हनुमान जी महाराज। आधा घंटा सुरसा के पेट में रहे हनुमान जी। क्या किए हो, जितना उसका डिस्टर्बेंस था सब ठीक किए। लीवर फैटी हो गया था उसका, किडनी काम नहीं कर रहा था, हनुमान जी ले गदा मार मार के सब ठीक कर दिया। हनुमान जी पेट में गए, उसके बाद बाहर निकले और प्रणाम करके बोले अब तो तुम्हारे पेट में से जाकर के बाहर आया हूं, क्या अब भी आप मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवता मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने भेजे थे। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल